नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आजकल जो मौसम है ना, दिसंबर का महीना शुरू हो गया है, काफ़ी ठंडा हो गया है। हमारे देहरादून में भी बादल हो गए हैं और शायद बारिश भी आने वाली है। तो इसीलिए मुझे बहुत डर लग रहा है कि अब जो ये फ्लावर्स हमारे खिल चुके हैं, ये जैसे आप देख रहे हैं गुलदावरी के, तो अगर इन पर ज़्यादा जैसे बारिश पड़ जाए या फिर ओस भी पड़ जाती है तो उससे ये क्या होता है ना कि ओवर वाटरिंग के कारण ये फंगस लग जाती है। जो फूल होते हैं काफ़ी भारी होकर जो है फिर वो ज़्यादा स्टे नहीं करते हैं। और जब हमने इतनी ज़्यादा मेहनत इन पर करी है तो हम चाहते हैं कि ये हमारे से 60-70 दिन हमारे साथ बने रहें, यानी महीना 2 महीना और चले, जनवरी एंड तक तो चले ही चले, क्योंकि अभी दिसंबर का महीना है और पूरा नवंबर ये हमारे साथ चले हैं। अभी दिसंबर और जनवरी भी हमें चलाना है। तो हम क्या करें कि जो गुलदावरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे गार्डन में इस वक्त खिल जाए। वैसे तो हमने अब स्प्रिंग गार्डन की भी तैयारी कर दी है। जो विंटर वाले फ्लावर्स हैं उनकी सबकी सैपलिंग्स लगा दी है फ्रेंड्स, लेकिन जो ये अब खिल रहे हैं इनका जो मज़ा हम ले रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि अभी और लें। तो उसके लिए इनको कैसे हम ज़्यादा अपने गार्डन में रखें, तो उसकी कुछ टिप्स मैं आपको दे रही हूँ और मैं भी आज ये काम कर रही हूँ। तो ये जितने भी आप मेरे फ्लावर्स के गमले देख रहे हैं, जो मैंने ये एक स्टैंड पे रखा हुआ है, तो ये गार्डन के बीचों बीच थे, क्योंकि इनकी जो ब्यूटी है वो चारों तरफ से देखते ही बनती है। आप देख रहे होंगे, मतलब पत्ती तो दिख ही नहीं रही है, मतलब फ्लावर की जो पत्तियां हैं पेड़ की वो नहीं दिख रही, सिर्फ फ्लावर्स ही दिख रहे हैं। तो बस यही इसका मज़ा है और हम इस मज़े को और कितना स्टे करें इन फ्लावर्स को अपने साथ। तो इसीलिए मैं इनको अब आज उठाने वाली हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम बन रहा है, बादल हो रहे हैं, तो आज मैं इनको उठा रही थी। तो सोचा आपके लिए भी पहले एक वीडियो बनाई जाए। अब मैं इनको दोस्तों ऐसी जगह रखूँगी जैसे कहीं कवर्ड बरांडा हो या कोई पेड़ हो उसकी शेड में, अगर आप क्या हो तो, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता कि इतने सारे गमलों को आप किसी शेड वाली जगह पे रखें। तो जितना मैक्सिमम हम कर सकते हैं उतना तो कर ही देते हैं। बाकी ये है कि जो नहीं हो रहे हैं या आपके पास ज़्यादा जगह नहीं है तो फिर तो मजबूरी है, तो आप किसी अगर गमले हैं तब तो आप पेड़ के नीचे कहीं शिफ्ट कर दीजिए, और नहीं तो आप किसी उसको, जैसे ये जीना है मेरा, तो इसके नीचे रख दीजिए या फिर आप किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए। अब देखिए ये जैसे वर्टिकल स्टैंड है मेरा, तो इसमें सब में सैपलिंग्स लगी हुई हैं इस वक्त जो है, और ये बरांडा है मेरा। तो मैंने इन सब को, अपने जितने भी पॉट्स हैं सब उठा के यहाँ पर रख दिए हैं। तो दोस्तों ये वाले जो मेरे पास आप गमले देख रहे हैं कितने भरे हुए हैं फ्लावर से, आप देख रहे होंगे, बहुत ही नज़दीक से आपको दिखा रही हूँ कि आपको पत्तियाँ तो नज़र ही नहीं आ रही होंगी, सिर्फ फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं। तो बहुत दिल खुश हो जाता है जब हमारी मेहनत रंग लाती है, लेकिन दिल ये कहता है कि ये बस हमारे साथ हमेशा बने रहें, पर ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता है। जो आया है उसे जाना है, लेकिन जितना हम इसको स्टे कर सकते हैं उतना तो करना ही है। तो अब बस फर्टिलाइजर्स वगैरह देना कुछ नहीं है, हमें पानी का ध्यान रखना है। दोस्तों आपने 2 वर्ड सुने होंगे, ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग। तो अब क्या है ना कि इनको हमें ओवर वाटरिंग से तो बचा लिया हमने, क्योंकि उनको बारिश का पानी से हम इनको यहाँ पर बरांडे में लेकर आ गए, यानी शेड में लेकर आ गए। अब अंडर वाटरिंग का भी ध्यान रखना है कि आपको फिंगर टेस्ट देखना है, क्योंकि फ्लावर्स इतने ज़्यादा हैं कि गमले की मिट्टी दिख नहीं रही है। तो उंगली से या फिंगर टेस्ट से ही आपको पता लगाना है कि आपके गमले में पानी है या नहीं है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है दोस्तों कि जब पानी दें तो इसके फ्लावर्स के ऊपर से ना दें, मतलब आपके जो फूल हैं वो भीगने नहीं चाहिए, उनमें साइड्स में जो रिम होता है वहीं से आपको पानी देना है। अब आप कहेंगे कि पानी देने के लिए कई बार जगह ही नहीं है तो क्या करें। तो दोस्तों जैसे टब ले लीजिए, उसमें आपने आधा टब भर दीजिए और इस गमले को उसमें रख दीजिए, तो जितना पानी आपके गमले को पीना होगा वो नीचे से ले लेगा। तो इस तरह से भी आप इनमें वाटरिंग कर सकते हैं। और दूसरी टिप मेरी दोस्तों ये है आपके लिए, अगर आप भी मेरी तरह फ्लावर्स इस तरह से आपने लगाए हैं, तो दूसरा ये है कि आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा इनको स्टे करने के लिए अब शेड में ले आएँ। अगर आपके बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में ये पड़े रहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि फूलों को खिलने के लिए धूप चाहिए होती है, तो अगर धूप तो इनको लग गई, अब ये खिल भी गए, तो इनको अब हमें शेड में इसलिए भी लाए हैं कि ये मुरझाएं ना और ज़्यादा दिन हमारे साथ चलें। तो बहुत तेज़ धूप में दोस्तों इनका रंग भी उड़ जाता है फूलों का और ये जल्दी सूखने लग जाते हैं। तो दूसरा कारण मेरा इनको लाने का यही है कि
एक तो इनको मैं बारिश से बचा लूँ और दूसरा इनको बहुत तेज़ धूप से भी बचा लूँ। तो शेड में यहाँ पे बरामदे में रखे हैं, तो बिल्कुल ये मेरे गेट के पास है, आने जाने वालों का ये वेलकम कर रहे हैं और देख के इनको दिल खुश हो रहा है। मतलब जो भी आ रहा है वो सबसे पहली नज़र उनकी इन्हीं फ्लावर्स पे पड़ रही है। तो ये पूरा स्वागत करने के लिए यहाँ पर मैंने इनको रख दिया है। तो मतलब हमें पानी से इनको ओवर वाटरिंग से बचाना है। जो रात को अगर ज़्यादा ओस में भी ये रहते हैं तब भी ख़राब होने का डर रहता है, और दूसरा इनको तेज़ सनलाइट से बचाना है। तो तीसरी चीज़ दोस्तों हमें इस वक्त ये नज़र रखनी पड़ेगी कि कोई इन पे पेस्ट अटैक ना हो। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इन पर देखना पड़ेगा कि कोई काले रंग के, हरे रंग के कीड़े जो होते हैं वो चिपक जाते हैं, और कई बार हमारे जो फ्लावर्स हैं उनका पूरा अंदर घुस के वो रस चूस लेते हैं। तो इस पर भी थोड़ा सा नज़र आप रखेंगे तो ठीक रहेगा। अगर एक दो फूलों पर आपको इस तरह का कोई कीड़ा नज़र आए, कोई आपको पेस्ट नज़र आए, तो आप उसको काट सकते हैं या फिर उसको थोड़ा सा निकाल सकते हैं हाथ से, तो भी आपके जो ये फूल हैं सुरक्षित रहेंगे। तो आप देख ही रहे होंगे गमला कितना पूरी तरह से भरा हुआ है फूलों से, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे फूल खिले हुए हैं। तो बस यही तो हम चाहते थे ना, इनको खिलाना, क्योंकि हमने अपना प्लांट इसीलिए बुशी बनाया है कि हमारे फूल जो है हमें इस तरह से रिज़ल्ट मिले उसका। तो ये आप देख ही रहे होंगे बिल्कुल जो मेरे घर का बरामदा है, बुद्धा कॉर्नर है, यहीं पे मैंने इनको सबको रख दिया है और अंदर जाफरी रखी है। तो दोस्तों अभी मैं बहुत ज़्यादा इन फूलों से छेड़छाड़ नहीं कर सकती, क्योंकि इनका रिस्क मैं इसलिए नहीं ले सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा गमले फूलों से भरे हुए हैं। तो जैसे वो फूल हैं उनको एज इट इज़ मैंने वैसे ही लाकर यहाँ पर रख दिया है। तो बस मैं आपको यही दिखाना चाह रही हूँ कि ये जो जितने मेरे गमले थे जो इस तरह के थे उन सबको मैंने यहाँ पर रख दिया है। और एक और चीज़ बताना चाहूँगी दोस्तों, अगर आपके गमले में फ्लावर सूख जाते हैं तो आप उसको डेड हेड भी कर सकते हैं। डेड हेडिंग मतलब उनके जो सूखे प्लांट फूल हैं उनको आप धीरे से निकाल दीजिए, तो नई जो बर्ड्स हैं उनको जगह भी मिल जाएगी और जो पौधा है अपनी एनर्जी नए फूलों को खिलाने में लगाएगा। तो इस तरह से कुछ 4-5 बातों का हमें अगर हम ध्यान रख लें तो अभी जनवरी तक ये फ्लावर्स हमारे साथ पूरी तरह से रहेंगे। तो कुछ में जैसे ये बर्डिंग हो चुकी है, टाइम पे हो गई थी तो ये पूरा खिल गया है। कुछ तो मेरे गार्डन में मैं आपको दिखाऊंगी, अभी जो कलियां हैं वो बन ही रही हैं। तो जो हर स्टेज वाले फ्लावर्स मेरे पास हैं, तो हमने जिनकी कटिंग्स पहले ग्रो कर ली थी उनकी पूरी ब्लूमिंग हो रखी है इस वक्त, और जो मतलब हमारी कटिंग्स लेट हो गई हैं तो उनमें अभी जो कलियां हैं वो बन ही रही हैं, यानी वो स्प्रिंग तक हमारे साथ चलेंगी। अब जैसे ये कुछ आप गेंदे के गमले देख रहे हैं कि ये कब से दिवाली से हमारे साथ खिल रहे हैं, तो अब यही है कि धीरे धीरे ये जाएंगे तभी हम नए पौधे यहाँ पर लगाएंगे, नई सैपलिंग्स इन गमलों में लगाएंगे। लेकिन जो एक इन गुलदावरी का जब खिले हैं ये, जो उसका मज़ा था वो हमने उठाया है। और मतलब मैंने अपनी जो चैनल है उस पर शॉर्ट्स में भी इनको डाला है आपके लिए, और एक आज फुल वीडियो भी आपके लिए बना रही हूँ। तो यही है कि इनको समय समय पर जो भी हमने खाद पानी दिया, अब उसका पूरा रिज़ल्ट हमारे सामने है। तो बस दिल तो नहीं चाह रहा कि ये फूल हमारे से जुदा हों या हमारे गार्डन को छोड़कर जाएं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो उसके लिए उन फूलों को थोड़ा लंबा चलाने के लिए ही इन सब ट्रिक्स का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो दोस्तों और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जब आप इनमें फिंगर टेस्ट करते हैं और आपको ऊपर की थोड़ी मिट्टी सूखी हुई सी नज़र आती है, तब आप उसमें पानी दीजिए। अन्यथा ज़्यादा इनको पानी की ज़रूरत नहीं है, कि अगर आपकी मिट्टी एक दिन छोड़ के आप दे सकते हैं, क्योंकि मौसम अब ठंडा हो चुका है, इतनी ज़्यादा उस पर क्योंकि सनलाइट नहीं पड़ रही है, तो एक दिन उनका चल जाएगा कि आप उनको आराम से एक दिन बाद पानी दें। और दोस्तों इसी तरह से ये सारे फूल देख रहे होंगे आप, कितने सारे कलर्स हैं मेरे पास। तो गोल्डन है और येलो है, वाइट है। वाइट के तो 3 गमले हैं दोस्तों, और एक ये आपको दिख रहा होगा कितना प्यारा सा कुछ मैजेंटा सा कलर है इसका। है तो बहुत छोटा फूल, लेकिन कितना अच्छा गठा हुआ फूल है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये आपको बिल्कुल पास से दिखा देती हूँ, ये देखिए बिल्कुल मतलब आप लगा लीजिए कि जितनी भी कलियाँ थी वो मैक्सिमम सब खिल चुकी हैं और पूरा एक बुके जैसा बन गया है। तो
समय समय पर मैं आपको इसकी वीडियोस दिखाई हैं। ये इनको मैंने अपने जो स्टैंड थे उन पर रखा हुआ था और तब मेरे ये पूरी धूप में थे, जिससे कि इनको बहुत अच्छे से सनलाइट मिल जाए और ये जो मेरे फ्लावर्स हैं अच्छे से खिल जाएं। तो अब देखिए पूरा इसका रिज़ल्ट आपको दिखा रही हूँ कि ऐसा लग रहा है कोई जैसे बुके रखा हुआ है, कोई बर्फ़ पड़ गई है। कितने प्यारे फ्लावर्स हैं। और जो ये वाइट कलर है इसके साइड में आप देख रहे होंगे पिंक कलर की शेड हो रखी है, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं ये। और इनके फ्लावर्स देखिए कितना पूरा भर के खिल रखे हैं, मतलब आगे पीछे पूरा एक जैसे हैं और फ्लावर्स का साइज़ भी एक जैसा है। तो जो ये पॉट्स हैं ये मैं नर्सरी से लाई थी दोस्तों, ये मैंने खुद ट्रेन नहीं करे, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं ये भी। और आपको और भी दिखा देती हूँ कि देखिए ये जैसे ये अभी कलियाँ जो हैं खिली रही हैं। ये कितना प्यारा कलर है इसका, येलो लड्डू वाला कलर। और ये देखिए आगे इनको मैंने टब्स में ग्रो किया था, तो ये भी अब जो है सब ब्लूम करने की उस पर हैं, तैयार हैं। सब में कलियां बन रही हैं, कलियां जो है खुल रही हैं। और इसमें दोस्तों मेरा स्वीट पीस मैंने लगाया था तो बीज, तो अब वो भी तैयार हो रहा है। सब पूरा गेंदा जो लगाया था आपके साथ, इसमें भी पूरी कलियां आ रही हैं, बस इंतज़ार इनको खिलने का है। और मौसम जो है ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, तो मौसम जैसे बारिश पड़ेगी तो ये जो फूल हैं ये कहीं ढलक ना जाएं, बस यही मुझे डर लग रहा है। और ये देखिए जो कटिंग्स हैं ये जो हमारे क्यारी में लगी हुई हैं, तो इनको मैं दोस्तों नहीं बचा पाऊँगी, क्योंकि अगर बहुत तेज़ बारिश भी आती है तो फिर मतलब पॉसिबल नहीं है कि क्यारी के पौधों को हम कहीं शेड में रखें, लेकिन हाँ गमलों को तो रख ही सकते हैं। और इन बास्केट्स में आप पिटूनिया देख रहे हैं जो कि अब शुरू हो चुका है खिलना। और ये इधर गुलदावरी है, तो गुलदावरी के बहुत सारे कलर्स हैं दोस्तों, अभी तो कलियां खुलनी शुरू ही हुई हैं। तो ये पिछले साल की जो मेरे पास कटिंग्स थी वो हैं, ये जो आपने मेरे पिछले अगर साल देखा होगा तो ये देखिए कितना खूबसूरत मैरून कलर है। तो इसी तरह से अभी दोस्तों खिली रही हैं। और एक ये वाइट कलर की भी दिखा देती हूँ, ये देखिए ये भी मिनिएचर है छोटी वाली, और कितनी ज़्यादा खिलती है। मतलब बड़े जो स्नो बॉल्स होती हैं उससे मुझे ज़्यादा ये अच्छी लगती हैं छोटी मिनिएचर गुलदावरी, क्योंकि बहुत ही प्यारी खिलती हैं और पूरी भर के खिलती हैं। और ये देखिए पिटूनिया की बास्केट कितनी फूलों से भरी हुई है। तो इस तरह से दोस्तों ये जो गेंदा है वो मैंने इस पे लगाया है, और जो बिल्कुल पीछे की साइड है वो गुलदावरी के कुछ पौधे हैं। तो वीडियो कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों फिर मिलती हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। ओके माय फ्रेंड्स, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।